मोनुमेंट का मतलब होता है कि वैसा मोनुमेंट का मतलब होता है स्थल, वैसा स्थल जिस जगह का जो है हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस हो। कौन कौन सा? अजंता का गुफा हो गया, गोवा का चर्च हो गया, लाल किला हो गया, ये सब ऐतिहासिक महत्व का चीज है क्योंकि बहुत पुराना बनाया हुआ है, लोग इसको देखने जाता है ना। दूसरा चीज आता है इंक्रिप्शन। क्या आता है? इंस्क्रिप्शन। ठीक, इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि रिटन रिकॉर्ड्स। क्या होता है? रिटन रिकॉर्ड्स मतलब लिखित साक्ष्य, जिसको लिख के आदमी छोड़ दिया हो। मतलब कि रिटन रिकॉर्ड्स इनग्रेव्ड ऑन रॉक। अब कैसे कैसे रिटन रिकॉर्ड्स होता था? देखो, उस समय तो कॉपी किताब नहीं था, कॉपी किताब नहीं होता था तो लिख दिया जाता था पत्थर पर, उसके बाद लिख दिया जाता था गुफा में। जैसे बहुत बड़ा गुफा है और गुफा के दीवार पर पेंट बना दिया जाता है। अभी आगे देखेंगे कि कैसे कैसे गुफा पे लिखाता था। ठीक, फिर उसके बाद आता था, हाँ, फिर उसके बाद आता था मिट्टी के बर्तन पे, मेटल पे होता था। फिर आता था पिलर। अब पिलर जो वैशाली में जाने के बाद, वैशाली में पिलर है, ठीक है, केसरिया में, वैशाली में केसरिया में है, तो पिलर है, अशोक का पिलर है। वो अशोक जो है, सम्राट अशोक, जहां जहां अपना जो जो विजय हुए थे, जो जो चीज उनको लिखवाना होता था तो पिलर पे लिखवा देते थे, जनता उसको पढ़ने जाता था। अशोक के समय का पिलर, अभी तक उसमें जंग भी नहीं लगा है, लोहा का पिलर है। ठीक, फिर उसके बाद लिखाता था दीवार पे। किस चीज पे? धीरे धीरे सबसे पहले केव में लिखाता था, गुफा में, फिर रॉक पे, फिर मेटल पे, फिर पिलर पे, फिर मतलब क्या था कि हमको कैसे न कैसे लोगों तक अपना बात पहुंचा देना है। तो जो जो युद्ध जीतता था उस समय एक पिलर गड़वा देता था। ठीक, अशोक सम्राट जो थे उनको कहा जाता था प्रियदर्शी या पियदर्शी बोलते थे उस समय उनको। उस समय लिखा जाता था पियदर्शी, लेकिन बोला जाता था उनको प्रियदर्शी। क्या बोला जाता था? प्रियदर्शी। ठीक, ये बहुत आगे का चीज हम बता देंगे तुमको। अब कहता है कि Emperor Ashoka of the Mauryan dynasty put up the large number of inscription in different parts of the empire. वह भी बताए, सम्राट अशोक जो थे वो अपने जीवन काल में बहुत सारे पिलर गड़वाए, बहुत तरीके का पिलर, स्तूप बनवाए। बौद्ध स्तूप वैशाली में है ना, बौद्ध स्तूप, जो बुद्ध का अस्थि शेष रखा जाता था उस पर बनाया जाता था। चारों तरफ से गोला कलर का एक पिलर होता था, फिर वहां पे इस तरीके से उठा हुआ इस तरीके का एक होता था, फिर यहाँ पे उठा हुआ एक इस तरीके का होता था, फिर गेट होता था, मतलब बहुत तरीके से उसको बनाने का ढंग होता था। We know so much about him largely through this inscription. हम उनके बारे में बहुत कुछ इस इंक्रिप्शन को पढ़ के जान सकते हैं। और उस समय जो भाषा लिखा जाता था उस भाषा को हम कहते थे पाली। क्या कहते थे? पाली। जो सम्राट अशोक के समय लिखा गया इंक्रिप्शन था वो किस इंक्रिप्शन में लिखा गया था? पाली। फिर आया था पाली, पाली के बाद आया, पहले तो संस्कृत आया, सब कुछ उस समय। अभी तक बहुत सारे ऐसे इंक्रिप्शन है जो इसको पढ़ा नहीं गया हुआ था। जेम्स प्रिंसेप आया हुआ था विदेश से उसको पढ़ने के लिए। ठीक, तो ये चीज है मोन्यूमेंट, बिल्डिंग ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, वैसा बिल्डिंग जिसका ऐतिहासिक महत्व हो, इतिहास में उसका कोई जगह हो। इंक्रिप्शन मतलब जिसका कोई रिटन रिकॉर्ड हो, कैसा भी रिटन रिकॉर्ड हो चलेगा, जिस जिस चीज पे रिटन रिकॉर्ड होगा वो इंक्रिप्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंस्क्रिप्शन। जिस जिस चीज पे, जैसे रॉक पे, केव पे, मेटल पे, पिलर पे, वाल पे, किसी भी चीज पे लिखा हुआ होगा इंक्रिप्शन कहलाएगा। ठीक, अब आएगा आर्टिफैक्ट्स। क्या आएगा? मिटा दें इसको। अब आएगा आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स का मतलब होता है कि कुछ कलाकृतियां, क्या बोलते हैं उसको? कलाकृति। ठीक, कलाकृति का मतलब होता है कि वैसा चीज जिसपे कुछ कारीगरी किया गया हो। जैसे सोना का गहना होता है ना, तो सोना का गहना है, मान लो कि एक सोना का बिस्किट है। ठीक, इस बिस्किट पे कुछ नहीं है, सब सेफ है, प्लेन है, इसको हम पहन सकते हैं, अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो क्या करता है, सोनार कान वान में क्या बनाता है, गहना बनाता है, तो उस पर कुछ 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 डिजाइन बना देता है। वो डिजाइन समय के हिसाब से बदलते आया। उस समय कुछ और डिजाइन होता था, परफेक्शन नहीं होता था, परफेक्ट चीज बनाया जाता है, कोई चीज एक पूरा परफेक्ट हो गया
लेकिन उस समय परफेक्शन नहीं होता था, लोग के पास ट्रेनिंग थोड़ी था उस चीज को करने का, ना ही व्यवस्था था कि हम उस तरीके से, तो मशीन पे लगा के उसको बनाया जाता, लेकिन उस समय मशीन तो रहा नहीं होगा, तो परफेक्ट नहीं होते थे किसी चीज में। लेकिन फिर भी उनको, तो ये जो कलाकृति होती थी, दैट मींस इसको कहते हैं, इसको लिखेंगे कि द ऑब्जेक्ट्स मेड बाय ह्यूमंस इन पास्ट है, मतलब कोई भी सामान जो पहले बनाया गया था पहले के लोगों के द्वारा, जैसे पॉटरी, एक बड़ा सा कप बना दिया गया, जैसे अभी हम लोग बर्तन रखते हैं, कटोरा, बड़ा वाला कटोरा आता है, उस समय मिट्टी का बर्तन होता था। अब सीधा बना देगा तो ठीक नहीं लगता था, तो क्या करता था, मिट्टी को पकाने से पहले उसमें थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा डिजाइन बना देता था, किसी चीज का, नाचती हुई लड़की का, गाय का, भैंस का, किसी भी चीज का डिजाइन उस पर बना दिया जाता था। ठीक है, देवता का डिजाइन जो पूजा वाले बर्तन होते थे उसको बनता था। ठीक है, पॉटरी हो गया। फिर आ गया टूल्स का मतलब होता है औजार। ठीक है, कुछ औजार होते थे उस समय के उसके साथ। फिर उसके बाद आएंगे ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है गहना। क्या होता है? गहना। फिर आया मेटल ऑब्जेक्ट्स, पत्थर के चीजों पे। ठीक, कुछ कलाकृति, कुछ भी बना देना उस पे। फिर आएगा ज्वेलरी एंड फिर आएगा वेपन्स। पहले जो राजा महाराजा होते थे उनका जो तलवार होता था, तो तलवार जो होता था कि जैसे देखो, मान लो कि ये एक तलवार बनाया। ठीक है, तो इस पे क्या करता था कि जो पहले का राजा होता था वो इस तरीके का कोई डिजाइन बनवाया। ठीक है, और इस पे इस तरीके का कोई सूर्य का आकृति बनवा दिया। हंसता हुआ कोई सूर्य का आकृति बना दिया वो। तो इसको बोलते थे कि हथियार पे उनका होता था। चाहे ये जो हथियार है इस पे लिखवा देगा राजा मान सिंह। बहुत चीज देखी होगी, बहुत तरह का चम्मच उम्मच होता है जिसपे लड़का का नाम लिखवा दिया जाता है, बच्चा का होता है ना, पीछे में गिलास के पीछे में नाम लिखवा दिया जाता है, साइकिल के हैंडल पे नाम लिखवा दिया जाता है। तो वो सारा चीज उस समय नहीं था, लेकिन जिस भी चीज पे डिजाइन बनवा दिया जाएगा वो कहलाएगा आर्टिफैक्ट्स। क्या कहलाएगा? आर्टिफैक्ट्स। अब देखेंगे कि क्वाइंस, हम तीन चीज पढ़ चुके, मोन्यूमेंट, ठीक है, इंस्क्रिप्शन और आर्टिफैक्ट। अब देखेंगे हम क्वाइन। क्या देखेंगे? क्वाइन। जितने राजा थे उनका अपना अपना एक क्वाइन होता था। ठीक है, एक क्वाइन होता था और एक मोहर होता था। अभी हम लोग मोहर देखते हैं तो मोहर इतना छोटा होता है ना, लेकिन पहले का मोहर इतना बड़ा के आसपास होता था। ठीक, भारी होता था, पूरा उठाकर, दोनों हाथ से उठाकर बस ठप से मार देना। तो वो जो मोहर होते थे, मोहर लगाने का एक अलग काम होता था। अब क्या देखते हैं इसमें? क्वाइंस। उसी तरीके से क्वाइंस होता था। क्वाइंस के मतलब से वो पहचान में आता था कि हाँ फलाने राजा का क्वाइन है। ठीक है, एक चीज हम यहां पे लिख सकते हैं कि क्वाइंस आर द मोर इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या था? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब जानकारी का एक बड़ा महत्वपूर्ण सोर्स था। क्या था? क्वाइन। कैसे पता चलता था? इसको क्यों इंपॉर्टेंट चीज कहा गया? इसको कहने के पीछे रीजन ये था कि जो भी क्वाइन बनता था उस क्वाइन पे राजा का नाम या राजा का फोटो उकेट दिया जाता था। ठीक, क्वाइन है, क्वाइन के ऊपर राजा का फोटो लगा हुआ है, 100 साल के बाद भी मिलेगा तो उसी राजा का फोटो रहेगा। नीचे लिख दिया जाएगा महाराजा धीराज फलाना। अब किसी को भी मिलेगा तो समझ जाएगा कि सिक्का कब ढलाया होगा, उस राजा के समय में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो गया। लेकिन पॉटरी बना दिया जाए, कोई भी पॉटरी, कोई बर्तन पे, तो किसको पता चलता है? उस पर राजा का थोड़ी नाम होता है, तो कुछ भी बना देगा, डिजाइन वगैरह कुछ बना सकता है।
तो इसलिए इसको बड़ा इंपॉर्टेंट चीज माना गया कि क्वाइन आर द मोर इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब आता है बात कि लिटरेरी सोर्सेस। क्या आता है? लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स, लिटरेरी सोर्स का क्या मतलब होता है? जिसका हैंड रिटन रिकॉर्ड हो। क्या हो? हैंड रिटन रिकॉर्ड्स। अब दो चीज हमको इस पे कंफ्यूजन की चीज है कि दो बात, एक लिटरेरी सोर्स और एक इंस्क्रिप्शन। ठीक, क्या क्या था? एक लिटरेरी सोर्स और एक इंस्क्रिप्शन, दोनों में अंतर क्या है? इंस्क्रिप्शन पत्थर वगैरह पे लिखे जाते थे। इंस्क्रिप्शन पत्थर वगैरह पे लिखे जाते थे, लेकिन ये हैंड रिटेन होते थे। ठीक, किस चीज पे? किसी पेड़ की छाल पे, किसी पेड़ के पत्ते पे लिखे जाते थे। भोजपत्र पे रामायण लिखा गया था। बहुत सारे उसको हम लोग कहते हैं, जो हैंड रिटन रिकॉर्ड्स होते थे और पहले के, उसको हम लोग कहते थे मनुस्क्रिप्ट। क्या कहते थे? मनुस्क्रिप्ट। और बहुत सारे मनुस्क्रिप्ट खत्म हो गए। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, इसका जो मेन पार्ट था वो खत्म हो गया। पत्ता पे लिखा हुआ था, मौसम के मार की वजह से, मौसम की वजह से भी खराब हो गया, कुछ को नष्ट कर दिया गया, बहुत तरीके का बात था। ठीक, अधिकांशतः जो लिखे जाते थे मनुस्क्रिप्ट, वो तार के पत्ते पे लिखे जाते थे। किस चीज पे? पान ट्री के पत्ते पे। ठीक, पान ट्री के पत्ते पे उसको लिखे जाते थे। तब सोच लो कि तार का पत्ता कितना चौड़ा होता है, उस पे लिखा जाता होगा, और बड़ा बड़ा ग्रंथ लिख दिया जाता था उस पे, और उसको धागा से बांध के रख दिया जाता था। तो पत्ता है, सूखेगा ही, नष्ट होगा ना करेगा वो। ठीक, अब कहते हैं कि दो तरीके का लिटरेरी सोर्स हम देख सकते हैं। हैंड से रिटन रिकॉर्ड है, उसको दो तरीके का लिटरेरी सोर्स होगा। एक को हम कहेंगे रिलीजियस। क्या बोलेंगे? एक को रिलीजियस। ठीक, एक को बोलेंगे रिलीजियस और दूसरे को बोलेंगे हम सेक्युलर। क्या बोलेंगे? सेक्युलर। रिलीजियस और सेक्युलर में अंतर क्या है? देखो, रिलीजन का मतलब होता है धर्म, और सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। दो बात समझो, एक होता है रिलीजन और एक होता है सेक्युलर। क्या होता है? सेक्युलर। इंडिया सेक्युलर कंट्री है, ना कि रिलीजियस कंट्री है। पाकिस्तान रिलीजियस कंट्री है, इंडिया सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर क्यों कहा जाता है? रिलीजन का मतलब होता है धर्म। क्या होता है? धर्म। और सेक्युलर का मतलब होता है धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष मतलब किसी एक धर्म का देश नहीं है। यहां पे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सब है यहां पे। लेकिन पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है। कौन सा कंट्री है? तो उसको हम कौन सा कंट्री कहेंगे? रिलीजियस कंट्री कहेंगे। कौन सा कंट्री कहेंगे? रिलीजियस कंट्री। अमेरिका क्रिश्चियन कंट्री है, लेकिन सेक्युलर कंट्री का मतलब हो गया धर्मनिरपेक्ष, जहां पे सब धर्म के लोग रहे, सब जाति के लोग रहे, किसी से कोई दिक्कत ना हो। हिंदू रहे, मुसलमान रहे, सिख रहे, ईसाई रहे। इंडिया को कहा जाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्या कहा जाता है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्लास 5 भी पढ़ना है ये बात। इंडिया में इसको क्यों कहा जाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, विविधता का मतलब होता है बहुत तरीके का। भारत में हम हिंदू हैं, है ना। अब यहाँ का हिंदू कुछ और कपड़ा पहनेगा, बिहार का हिंदू है तो कुछ और कपड़ा पहनेगा, साउथ में जाएगा धोती शर्ट हो जाएगा उसका। धोती बांधने का स्टाइल साउथ में अलग होता है, बिहार में लोग पीछे की तरफ से खींचता है, साउथ में उस तरीके का नहीं होता है। ठीक, राजस्थान जाने के बाद फिर उनका जो है माथा का पगड़ी बनना दूसरा हो जाता है। तो अलग जगह पे अलग अलग लोग, लेकिन सब लोग भारत में ही रह रहे हैं। ठीक, अब देखो भारत में हिंदू रह रहा है तो वो अपना चंदन लगा के चले, कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमान दाढ़ी बढ़ा के चले, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्रिश्चियन है वो अपना क्रिश्चियनिटी का प्रचार कर रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो होता क्या है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यहां तक कि बिहार के लोग भात खाना ज्यादा पसंद करेंगे तो दूसरे जगह के लोग चावल खाना पसंद नहीं करेंगे। पंजाब में लोग चावल कम यूज करता है। ठीक,
इसीलिए कहा जाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब सब अलग अलग होते हुए भी एक है भारत, है कि नहीं। तो इसीलिए अब दो तरीके का हमारे पास लिटरेरी सोर्स बांट दिया गया है। एक सोर्स होता है रिलीजियस, प्योर रिलीजियस, जैसे रामायण। रामायण का नाम सुनते ही क्या दिमाग में आता है, किस किस धर्म का होगा? रामायण किस धर्म के लिए लिखा गया था? हिंदू। रामायण हिंदू धर्म के लिए लिखा गया था। कुरान किस धर्म के लिए लिखा गया था? मुस्लिम। गुरबानी सिख, है ना। लेकिन कोई चीज सेक्युलर हो सकता है, कैसे? उसको जैसे सेक्युलर में हम क्या क्या उसको नाम दे सकते हैं, बताइए। सेक्युलर में हम क्या क्या नाम लिख सकते हैं? अब साइंस का एक कोई किताब है, अभी हिंदू का है कि मुसलमान का है? सब बराबर है। साइंस का किताब हिंदू भी पढ़ सकता है, मुसलमान भी पढ़े, क्रिश्चियन भी पढ़े, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पोएम, तुम्हारे क्लास में कोई पोएम होगा, पोएम पे थोड़ी लिखा रहता है कि ये पोएम हिंदू पढ़ेगा, ये पोएम मुसलमान पढ़ेगा, कहीं लिखा होता है? नहीं लिखा होता है। हाँ, लेकिन उर्दू में लिखा हुआ होगा पोएम, तो ये डेफिनेटली है कि वो मुस्लिम पढ़ेगा उस चीज को, मुस्लिम के लिए बनाया गया। लेकिन आप पढ़ते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको उर्दू आता है तो पढ़िए। तो दो तरीके का लिटरेरी सोर्स, एक रिलीजियस, एक सेकुलर। रिलीजियस मतलब किसी धर्म विशेष के लिए बनाया गया हो, और सेकुलर जिसका कोई धर्म ना हो, कोई भी पढ़ सकता है, उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, ये अभी का आपका ये पूरा सोर्स है। जैसे कुछ और जो पुराना लिटरेरी सोर्स है हम उसका नाम बता दें, तो अभी की बात है। पुराना लिटरेरी सोर्स हो गया अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ये लिखे हुए थे कौटिल्य। कौन लिखे हुए था? कौटिल्य, चंद्रगुप्त, चाणक्य। ठीक है, अर्थशास्त्र कोई भी पढ़ सकता है, पॉलिटिक्स का किताब है, राजनीति है। अर्थशास्त्र में बहुत लोग अर्थशास्त्र का मतलब समझते हैं, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र, और इकोनॉमिक्स में पैसा से रिलेटेड चीज पढ़ा जाता है। लेकिन ये जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य लिखे हुए, वो पॉलिटिक्स के लिए लिखे हुए। ठीक, और दूसरा चीज है इंडिका। मेगास्थनीज लिखे हुए था, वो भारत में आया था, दूसरे देश का था। मेगास्थनीज का बुक है इंडिका। क्या है? मेगास्थनीज, ये इंडिका लिखे, कोई भी पढ़ सकता है, मेगास्थनीज का बुक है। ठीक है, ये सारा चीज है। मेघदूतम, कालिदास वगैरह वगैरह, ये सारा चीज। ठीक, इतना बात समझ में आ गया? छोड़ो।